हेलो मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं गणित। और भैया आपको इस वीडियो में हम बताएंगे अध्याय 3 और जो आपका भाग 2 है। पहले भाग में हम आपको बता चुके हैं। हमने पहले भाग में आपको क्या बताया, समीकरण क्या होता है, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया अगर आपने पहला भाग नहीं देखा, पहला भाग देख ले। और आपके पाठ का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इन दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या, इसमें जानेंगे उनका काम क्या होता है, मतलब क्या करते हैं, इनको क्या कैसे होता है। तो भैया अपन इस वीडियो में चर्चा यही करने वाले। तो भैया वीडियो लास्ट तक देखने बन को पूरे। तो इसमें जो कैसे अपन सवाल लगाएंगे, कैसे सवाल करते हैं, जो हम आपको सब जानकारी दें। तो ठीक है, तो पाठ का नाम क्या आपका, दो चर वाले। तो हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है ये सब बताया। जैसे अपन एक एग्जाम्पल, दो चर वाले रैखिक समीकरण लेने, दो ठे व्यापक पद लेने, दो चर वाले समीकरण को युग्म ले लेंगे। जैसे हम समीकरण युग्म ले लें दो चर वाले का, जैसे समीकरण युग्म ले लिया हमने समीकरण। तो एक समीकरण हमने ले लिया a1x, जिसको नाम लिया b1 प्लस c1 बराबर 0। पहला समीकरण ये हो गया। अब हमको दूसरा लेना है तो इसको नाम चेंज कर देंगे, अचर बस बदल लेंगे, चर तो वही रहता है ना। तो समीकरण तो इसी रूप का होता है। समीकरण कैसा होता है आपका, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप का दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। अब जब अपना दो जना जानते, तो हमने तो ये नाम दे दिया कि जे इसका जो क्या है, अचर पद है ना। तो अचर पद इसमें अलग होंगे, इसमें अलग होंगे। अगर एक जैसे होंगे तो वही समीकरण कहलाएगा ना। तो ठीक है ना। तो देखो, जब ऐसे समीकरण दे हैं तो तुमसे हमसे पूछते हैं कि कितने हल हैं। तो यह इन दोनों समीकरण जैसे हैं, इनको अगर तुमको कुछ लग रहा है, अटपटा लग रहा है, ठीक है ना, तुमको देखने में, तो इनकी जगह का छुआ कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, यहाँ पर 6 कर दो, इसको भी चेंज कर दो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 कर दो, यहाँ पर अब 10 कर सका। ठीक है। अब तुम कहो इन समीकरण के जैसे पूछा जाए, इस समीकरण कितने हल सकत, तो इनके कितने हल हो सकत अपन देख के बता सके वो आपको। अब जब पहले अपन को हल करोगे, फिर आप ग्राफ खींचोगे, तब पता चलेगा आप कितने हल हो सका। देखिए, जब आप ग्राफ खींचोगे, जैसे आपने इसका ग्राफ खींचा और आपका कहीं जैसे इसकी एक रेखा इसकी जाएगी, तो एक रेखा मान लो जाए इसकी गई, तो मान लो जाए की गई एक रेखा जो चलिए कहेगी तुम्हारी जवाबी समीकरण कहेगी 2x प्लस के 3y बराबर प्लस के 6 बराबर 0। जब तुम्हारी इस समीकरण की रेखा होगी, ठीक है, ध्यान देना, मान लेना, ऐसे हम समझावा की कोशिश कर रहे हैं आपका। जा रेखा तुम्हारी ई वाले समीकरण की होगी। अब एक और रेखा खींची तो तुम्हारे पता चली भाई इतने हम गई ऐसी कट गई, तो इन्हें ऐसे काट लो। ई रेखा पर नाम जो हो जाए 5x प्लस के 4y प्लस के 10। ठीक है, ठीक है, समझ में इतना हो गया। तो बराबर में 0 लगा लो, कोई दिक्कत है। एक एक समीकरण की जा रेखा हो, एक समीकरण की जा रेखा हो, जहां पर यहाँ पर काट रही थी एक ही बिंदु पे काट है रेखा, तो भैया एक ही बिंदु पे काट है, कहूँ भी काट है। अगर तुम्हारी रेखा दूसरी रेखा एक ही पर काट जाए, तो अगर तुम्हारी रेखा तुमने दो समीकरण खींची, एक ही से समीकरण हो गए, तो एक ही ऊपर हो जाए, काट जाए, तो तुम्हें कहाँ से चल जाए, काट बात पूरी पे काट रही, तो इसको बोला जाता है क्या, संपाती। इसको जो काट रहे इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी। क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। इसको बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा, इसको संपाती। ना तो तुम इसके हल निकाल सका थे, निकाले पता ही नहीं कर सकता, क्या नहीं हल नहीं पता कर सका। जब एक ही ऊपर बैठो तो अपन छीन सका, जैसे अपन का कोई पीठ पे बैठ, जैसे अपन को देख सके, नहीं देख सकते, मतलब कहते भी कि क्या है, अनंत हल। नहीं तो इन्हें हल निकाल सके जी, हल निकाल सके जी, अनंत याद दे। अब कुछ रेखाएं ऐसी आ जाएंगी कुछ समीकरण की, जैसे तुमने ग्राफ खींचा, पता चला एक तुम्हारी रेखा नीचे उनका, एक तुम्हारी ऐसी कर जा, तो कम काटे ही ना। जब ऐसी रेखा जो एक दूसरे में कट जाती सीधी सीधी, उनकी बीच की दूरी एक सी रात, तो जी कहलाती समांतर रेखा। तो जब अपन को जैसे अगर एक जगह जोन रेखा पे काट रही, तो जहां जहां काटा था इस पे तो एक ही बिंदु पे काट रही, तो इसकी क्या हुई है, एक ही हल हुई, कितना, एक अद्वितीय हल हुई। एक बिंदु पे काट रहा ग्राफ में तो एक हल हुई, ऐसा पता करना है। अगर तुम्हें ई को देखने कितने हुई, ई पे तो भैया पूरे में काटे, ये पता कहाँ कहाँ काटा, जितने एक ऊपर बैठे वैसे चाहे काट सकते, मतलब कि अनंत हल है।
काटे कहाँ कहाँ काटा, देखो तुम जो सोचो। अब एक ही वो फेंकी रेखा जाए तो तुम कहाँ गए भाई काट रहे हो, तो एक ही ऊपर ला दे चार यहाँ काट रहे हो, अनंत हल है। एक समझिए कि क्या देखिए अनंत अनेक हल है, अनेक हल है, ऐसे ही अनेक हल का तुम ये सुनो सोचियो। ठीक है, अनेक हल है कि अनंत अपरिमित रूप से अनेक हल क्या में जैसे समीकरण के कहो गए संपाती रेखा है ना, तो कितने हल होते अनेक हल। और जो भी बता कि संगत से संगत कब होते, अब जो समांतर रेखा है तो जी अब काट है ना, तो इनके हल का लगा भी कर। जब रेखा प्रतिच्छेद करें काटें कछु रिएक्ट करे, जब तो कछु निकले, जब तुम काम ही ना करो भाई, जब काम का हुए ना हुए ना काम, जैसे तुम कोई काम हटा के बैठे रहोगे अपने मन से हो जाए नहीं, जब तक तुम वो काम करोगे तो नहीं होगा, कहाँ से हो जाएगा। ऐसे ही ऐसी चीजें रखा सोचते चले जा तुम भैया काम कछु कर नहीं रहे, तुम सीधे बैठे बैठे चले जा रहे तो का ना निकले, कछु हल नहीं निकले, कछु मिल ही नहीं है, तुम कछु काम करो जब इनको पैसा मिले, ना करो तो ना मिले जी, ये आराम से चले जा रहे दो ही जाने सीधे। तो इनको ना तो कोई हल होती कि ऐसी रेखा कौन सी समांतर रेखा की कोई हल नहीं होती, कोई हल नहीं होते, क्या कोई हल नहीं होते। अगर इस रूप में पूछा आया कि तुम्हारी ग्राफ में आया कि समांतर रेखा, तो समांतर रेखा को क्या होती है कोई हल नहीं। अगर तुम ग्राफ से निकाल रहे हैं तो बता रहे हैं हम ऐसा, अगर ग्राफ में आया तुमने दोनों समीकरण की ग्राफ निकाला, अब ग्राफ नहीं बन रहा खींचता तो हमसे पता कमेंट करो, हम ग्राफ करना भी सिखाएंगे। तो ऐसा नहीं कि अभी इस वीडियो में ज्यादा तरीका हम इतना ज्यादा नहीं बताएंगे, 9वीं में आपने ग्राफ करना सीखा है लगाना सीखा है, तो 10वीं में ज्यादा नहीं सीखेंगे डिटेल से। ग्राफ बनता होगा, आप ग्राफ खींचोगे, 9वीं में आपने एक रेखा का ग्राफ खींचा और इसमें भी ग्राफ है, ज्यादा नहीं है लेकिन इसका सिलेबस से हट गया, पहले तो है था ग्राफ का, तो कुछ ज्यादा हमें ग्राफ नहीं आते इतने ज्यादा। तो देखो आपने ग्राफ खींचोगे, अगर ऐसी रेखा आए एक समीकरण का तो बन जाता, 9वीं में सीखा, दूसरे समीकरण को वैसे ही ग्राफ खींच रहे हैं। अगर आपकी दोनों रेखा ये ऐसी आ रहती है तो समांतर रेखा कहलाती है, तो समांतर रेखा आएंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल मतलब एक हल नहीं है। और यदि ऐसी रेखा अगर कोई हल नहीं है उस समीकरण का, तो कौन सी रेखा कहलाती है समांतर, उल्टी एक दूसरे के। और अगर पूछा जी कि संगत है क्या, संगत संगत कहलाता है एक दूसरे की संगत को कर रहा, संगत मतलब साथ में पहुंचाए। तो देखो संगत कौन सी रेखाएं होती है, समांतर रेखा एक दूसरे के संगत नहीं है, क्यों नहीं है जी, एक दूसरे से चिपकी नहीं है, जो एक दूसरे के चिपकी आते भी कहलाते संगत। संगत का मतलब जी समझना है, संगत है एक दूसरे के। तो ये समांतर जी संपाती रेखा है, संपाती रेखा संगत होती है, देखो ध्यान रखना, संपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा संगत होती है, बाकी समांतर रेखा संगत बस होती है। असंगत मतलब ये एक दूसरे की संगत नहीं करते, ये अपनी जाते हैं ये अपनी जा रास्ता, ये तो इनकी पर इनकी संगत, जैसे ये जा रहे सुनेंगे संगत, ये कोई भी पता नहीं आए तो ये संगत संगत है जा, तो इसको संगत बोला जाता है। इतना संगत मुझे संगत हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। सोचो यहाँ पर काट रहा जी भी एक दूसरे चिपक रहे हैं, तो ये का संगत, ठीक है, इसलिए बताया आपको संगत पूछा जाता, क्वेश्चन में आ जाता है आपको इस समीकरण के हल क्या संगत है संगत, तो बता दे रहे जो रेखा एक दूसरे चिपकी मतलब चिपकी हो टच करें तो फिर कैसी संगत होती। संगत का मतलब ही समझना कि चिपकना। और ये हमने किसके बताया आपको, ये सब पता चल जाएगा बिना ग्राफ में देखे, बिना ग्राफ में देखे कैसे पता करें, तो वो उसको लिए बता रहे, उसके लिए आपको एक सारणी याद करनी होगी। ठीक है, अब एक सारणी याद करनी होगी, तो इसके लिए देखो भैया हम आपको कुछ बता रहे हैं, देखो आपको वीडियो पूरा देखना भैया, नॉलेज इस वीडियो पूरा देंगे, फिर समीकरण आप चुटकियों में लगाएंगे, एक समीकरण हम इसी वीडियो में बताएंगे, चाहे जितना वीडियो लंबा हो जाए उसकी टेंशन मत लेना तुम, ठीक है। अब आपका हो तो हम यहाँ पर क्या लें, जैसे आपको इस समीकरण दिया, इसका समीकरण ये मतलब जोड़ा ले लो, दो समीकरण ले लो, एक क्या ले लो a1x, नाम दे दूंगे यहाँ पर b2x, इसके लिए ऐसे ही करना पड़ेगा, c1 बराबर 0, इसको समीकरण एक, इसको दे दो दूसरा समीकरण a2x और b2, यहाँ पर y करना था, चल बनता ही नहीं है ना पर c2, यहाँ पर b1 उल्टा लिख गया ना, ठीक है, यहाँ a1x यहाँ b1y प्लस c1 बराबर 0, यहाँ पर c2 बराबर। तो यहाँ पर हम आपको क्या बता रहे थे, देखो भैया जब हमने अभी आपको बताया क्या था, हमने अभी आपको बताया था ग्राफ से चेक करने, अब आपको सीधा एक सारणी यहाँ की कितने पेज पे दी है,
तो अगर आपको इनकी तुलना करने से, अगर इनके अनुपातन की अगर एक दूसरे से तुलना कर दे, अगर इनके अनुपात आपस में बराबर हो, जो उनमें बराबर होते हैं, नहीं बराबर होते इनमें क्या क्या कंडीशन होती है, जो बराबर होते हैं उनमें क्या हो, बराबर नहीं होते इनमें कौन सी रेखा होती है, तो इनके अनुपातन को तुलना कर भी पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को अनुपात ले भी और इनकी तुलना कर दे भी, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो जिस समीकरण 1 की और 2 के अनुपातन की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देवी, तुलना करने पर, तो यहाँ पर अभी क्या है, a1 की जगह पर a1 ही, अभी तो कुछ है नहीं तो क्या लिखे, नहीं ना कुछ नहीं लिख सकते, तो ऊपर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इनकी तुलना डायरेक्ट हो जाएगी, तो इनसे a बजे x हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अगर इनके अनुपात की तुलना हो गई है, इनके अनुपातन की तुलना, अनुपात मतलब बटे a1 बटे a2, अगर तुम्हारा बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, अगर तुम्हारी कंडीशन ऐसा आ गई कि ये इसके गुणांक मतलब इनके जे वाले गुणांक, जे इनकी अगर इनके बराबर नहीं है, दो ही अगर बराबर नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारी रेखा क्या होती हैं, अगर समीकरण, अगर ऐसा समीकरण तुलना करी तुमने, समीकरण दो ही समीकरण की तुलना कर ली, अगर इनके अनुपात बराबर नहीं है, अब बता भी तो आपने एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाया है, अगर इनके अनुपात इनके बराबर नहीं है, दोनों के अनुपात जो बराबर नहीं है, एक से नहीं है, अनुपात बराबर नहीं है, तो इनकी रेखा कैसे हुई है, इनकी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, कैसे रेखा कैसे हुई है, रेखाएं कैसे हुई है, रेखा कैसे हुई है, इनकी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, मतलब एक बिंदु पर काटे हैं, मतलब कि प्रतिच्छेद रेखा हो जाए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, बोल सकते प्रतिच्छेद करते हैं, या बोल सकते हैं आप प्रतिच्छेदी रेखा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इनकी एक बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं तथा एक अद्वितीय हल होता है, क्या केवल एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है इनका, अगर प्रतिच्छेदी रेखा एक अद्वितीय तथा क्या होता है, तथा संगत भी होता है इसमें, अगर तुम्हारा जात हमने अभी बताया था संगत क्यों होता, क्या होता, संगत होता है तथा संगत होता है, ये भी देख लो, नोट कर लेना, पूरा नोट करते जाना, ठीक है। आपकी ये तीन कंडीशन होती है, तीन कंडीशन होता है, तीनों में आपका तीनों कंडीशन होता है, तीनों प्रकार की, देखो एक में समपाती रेखा होती है, एक में आपकी समांतर रेखा चाहते हैं, अगर आपकी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के बराबर, अगर c1 बटे c2 बराबर नहीं है, मतलब इन दोनों के अनुपात पहले बराबर नहीं थे, अब इनके बराबर हो गए, तो तीसरे नंबर वाले नहीं बराबर है, तो इसमें क्या होता है, इसमें रेखा कौन सी होगी, इसमें रेखा कौन सी होगी, कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा, हमने बताया था जब रेखाएं क्या करें, जे अगर इनमें अनुपात से निकाल ले, तो अनुपात ऐसा होगा, अरे a1 बटे a2 बराबर है, b1 बटे b2 बराबर है, तो c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो कौन सी रेखा होगी, समांतर, कौन सी रेखा, समांतर रेखा होगी, और हल कैसा होगा इनका, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है इनका, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता ही नहीं है, तथा इनका हल कैसा होगा, असंगत होगा, इनका युग्म, समीकरण युग्म का हल कैसे होंगे, असंगत, पूछा जा रहा संगत है कि असंगत, तो इनके ये हल कैसे होंगे, असंगत हो, मतलब कितने हल हैं, तो कोई हल नहीं है, कौन सा हल होगा, तो असंगत है इनका। और चौथी कंडीशन क्या, तीनों अगर बराबर हो जाएं, ठीक है, तीनों अगर बराबर हो जाएं तो क्या होगा, अगर तीनों एक से आ जाए, तो ये कौन सी रेखा होती, समपाती, रेखाएं, संपाती रेखा, इसके कोई अनेक हल होते हैं, इनके क्या होते हैं, अनेक हल, इसको अपन हल नहीं कर पाते, अनेक हल होते हैं,
तथा संगत होता है। कैसा होता है? संगत होता है ना। पीछे बताया कि संगत क्यों होता है, पीछे बताया आपको संगत क्यों होता है, ठीक है ना। अब जैसे आपको ये तो बता देंगे हमने, देखो अगर पूछा जाए क्वेश्चन आगे कि दिए गए समीकरण योग के कितने हल होते, तो आप लोग क्या करोगे? समीकरण योग ले लोगे, इनकी तुलना करके ऐसा इनसे अनुपात से तुलना करोगे, और इनके अनुपात इनके बराबर नहीं है तो कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेद रेखा होगी। अगर इनके अनुपात एक बराबर है, एक बराबर 30 और बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं है और संगत भी हुई है, ठीक है। अगर ये तीनों अनुपात बराबर है उनके, तो ये भैया संपाती रेखा, इनके अनेक हल हुए हैं और तथा संगत भी हो हैं। तो देखो आप कहीं क्वेश्चन लेकर दिखा रहे हैं कैसे निकाल लें, कि फिर आप लोग लगाते रहना, ठीक है। जी आप लोग नोट में कर लेना और याद कर लेना, ठीक है। जी लाइट बहुत परेशान कर रही है आज, बहुत किस्मत ही खराब है। लाइट तो परेशान कर, चार्जिंग किस्मत खराब हो ना तो सब कोई परेशान करने आ ही जाता है। सबको मजा आता है भैया, गरीब को सताने में सबको मजा आता है। तो सता लो जब तक आप कटे में सताओ, ठीक है ना। हम कोई दिक्कत नहीं है, हमें सताने सता लो है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं एक समीकरण योग, ठीक है। समीकरण योग ले रहे हैं, समीकरण योग जो आप लोग क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। लिख रहे हैं समीकरण योग 2x + 3y - 6 = 0। आप कैसे भी समीकरण ले लो, ये हम ऐसे ले रहे हैं अपने मन से, ठीक है। बराबर 8 - 8 = 0, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ से लिख के ऐसा नहीं आ सकता, तो कैसा समीकरण? ये 2x + 3y - 6 बराबर हुआ 3x, क्या 3x + के 5y - 8 = 0 के कितने हल तथा कौन सी रेखाएं होंगी, तथा कौन सी रेखाएं होगी। अपन को अब ग्राफ की विधि थोड़ी लगाएंगे, इसमें ग्राफ की विधि तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो ग्राफ की विधि से नहीं लगाएंगे अपन, की इसी से लगाएंगे। सारणी जो याद करे, फॉर्मूला बताए थे, तो अनुपातों के अनुपात करके मतलब तुलना करके लगाएंगे, तुलना करके बता देंगे। अगर इनका पहला अनुपात बराबर नहीं तो कौन सी रेखा हुई? प्रतिच्छेदी। अगर इनके दो अनुपात बराबर तो क्या हुई है? समांतर। अगर तीनों अनुपात बराबर तो क्या हुई है? समान संपाती रेखा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। तो इनको पहले हम क्या करने, समीकरण लिखने क्या लिखोगे? दिया है, क्या लिख दोगे? दिया है, दिया लिखोगे, आराम से दिया लिख देना, फिर लिखोगे समीकरण योग। कहते हैं दो ठे समीकरण रहते हैं, इसको बोला जाता है समीकरण योग। योग में मतलब होता है जोड़ा, तो एक जो है दो जी, तो दो का जोड़ा हो गया। तो 2x + के 3y - का 6 = 0, ये समीकरण एक है। और आपका 3x + के 5y - का 8 = 0। आपको इसकी तुलना कर देना, क्या करोगे? समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे। देखो फिर करने लगे लॉक का लॉक। समीकरण 1 हुआ 2 की तुलना, क्या करोगे? तुलना a1x b1y c1 = 0 हुआ a2x, लिखना मतलब इतना बड़ा b2y + c2 बराबर कितना? 0 से करने पर ऐसा लिख सकते हो, या डायरेक्ट लिख दो अब तो लगाने पर। आप सीधे लिख दो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, या लिखना तो इतना भी लिख दो, बहुत बेहतरीन है। आप जितना उसमें लिखोगे उतना ही अच्छा लगता है, और ठीक है, जितना जिसको सजाओगे उतना ही अच्छा लगता है, आपको बेकार नहीं लगेगा, उतना ही अच्छा लगेगा। तो तुलना इसकी पहले समीकरण के पहले करेंगे, तो भैया इसका क्या था? a1 का, यहाँ पर x की x हो जाएगी तो जो हट जाए, a1 की जगह पर बैठा है, यहाँ पर a1 है, यहाँ पर a1 की जगह पर को बैठा, a1 की जगह पर कितना बैठा? 2, तो a1 की मान कितना आ जाएगा? 2। b1 की जगह पर क्या बैठा भाई? चिन्ह सहित b1 की जगह पर कौन बैठा है? पहले में 3, तो 3 हो जाएगा। और c1 कौन है? c1 की यहाँ पर बैठा है चिन्ह सहित, माइनस का तो माइनस,
अब आपका दूसरा समीकरण से लेंगे, दूसरा समीकरण ये है ना, तो A2 की जगह पर को बैठा है 3, तो 3 ले लेंगे। यहाँ पर B2 की जगह पर कौन बैठा भैया, 5 बैठा, तो 5। C2 की जगह पर को बैठा माइनस किया। अब इनकी क्या करेंगे, अनुपात। हमने क्या बताया था अभी आपको, अनुपात करना, अनुपात करके देखना अगर दोनों बराबर हैं, पहले बराबर होंगे, क्या लिखेंगे, अब अनुपात, क्या लिख देंगे, अब अनुपात। अब अनुपात से A1 बटे क्या करोगे, A2, A1 बटे A2 से A1 का मान से 2 और बटे में A2 का मान 3, तो ये कटेगा, तो ऐसे लिख दोगे। फिर करोगे आप कॉमा लगा दो, फिर आप करोगे B1 बटे B2 का अनुपात, तो निकालोगे तो B1 का मान 3 है और बटे में 5 है। फिर आप करोगे C1 बटे C2 का अनुपात, तो -6 बटे -7, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, पहले से क्या बचेगा, यहाँ माइनस माइनस और 2 से काटो तो 6 आ जाएगा, तो जो को 8 कितना 4 नीचे, 3 बटे कितना आ जाएगा 4, तो C1 बटे C2 कितना आ गया 4, सॉरी 3 बटे, देखो जे वाला अनुपात ना तो इसके बराबर, A1 बटे A2 बराबर नहीं है, क्या है, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, काय नहीं है बराबर भैया, कैसे 2 बटे 3 बराबर नहीं होते 3 बटे 5, ये बराबर थोड़ी होगा, तुम पगला है भैया, दिखाते हुए 2 बटे 3 इधर 2 बटे 3 इधर भी 2 बटे 3 बहुत जाएगी ना, नहीं बराबर है। तो इनकी रेखा कौन सी है, जब पहली कंडीशन बराबर ही नहीं है तो कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। अतः कौन सी रेखा, अतः दिए गए समीकरण युग्म की रेखा है, दिए गए समीकरण युग्म की रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तथा इनकी कितने हल है, तथा एक अद्वितीय हल है, तथा एक अद्वितीय हल होगा, तथा एक अद्वितीय हल है, होगा ना, देखो है एक अद्वितीय हल है, तो यही है। अब अपन भविष्यवाणी कर रहे थे, तो इनको कितने हल हुए, एक अद्वितीय हल आपने देख लिया, ऐसे ही करना भैया, क्वेश्चन कोई भी हो चार जैसा दिया, अगर आपको इसमें हल पूछा था तो हमने हल बता दिया, और इनकी रेखा पूछी तो रेखा बता दिया, दो ही जवाब दे दिया हमने आपको इसमें। देखो अगर आप हमको इसमें कुछ त्रुटि भाई हो तो उससे भाई क्षमा कर देना, हम आपको लोग समझाने के तो प्रयास करते हैं, तो ज़्यादा हम देखो आपको बोल नहीं पाते, हमारे मन में जो कुछ आता तो वो आपके सामने रखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, अगर कोई ये गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, ठीक है। तो नमस्कार, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय राम जी की।